देखो ये सवाल हमने तुम्हें करता हूं, पहले इनको प्रतिरोधन को डिकम्पोज कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, इनको खत्म कर लेंगे तो सीरीज का बन जाएगी जी। लेकिन अब जब सवाल निकालेंगे तो मगज में एक ही बात रखेंगे, कुल धारा तो हमने निकाल रही, हमारी 2 एम्पियर आएगी, सही है ना, वो हम निकालेंगे, सही है। लेकिन मगज में अब ये चित्र रहना चाहिए हमारे, हमें बात से कोई मतलब नहीं। वो तो तब मतलब है जब अब ये का है अलग अलग धारा निकल रहा है बेटा, डिफरेंट धारा, डिफरेंट डिफरेंट धारा आई, सही है ना, सही है ना। और जहां का निकालना है बेटा, विभवांतर का निकालना है, तो जिस सूत्र काम करेगा विभवांतर में, सही है। देखो भैया पहले पोर्शन हल करो जी हमने, ये बेटा जब समान हो तो 2 जुड़ जाता है ऊपर के, काट दें जाएगा सी और डी के बीच में, देखो सी और डी पर लो चेंज करके जी कर लो। अच्छा अब ये तीनों बनेगा कैसे बेटा, एक तरीका से श्रेणी है, श्रेणी हमने तीनों जोड़ ले साथ, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बेटा, आर डैश, आर छोटी आर और बड़ी आर दोनों जोड़ दे, देखो जी यहां से ले ली, कोई दिक्कत। तो धारा आई ई बटे में आर प्लस ग्यारह, ई को मान 16 दिख रहा होगा तुम्हें आंखों से स्पष्ट, सही है ना। अब ई अगर दई है तो वी निकालवे सरल है, बी निकालवे सरल है। अब जो बी माने पूछ क्या क्या है, ये बताओ पहले मुझे, बी उसने पूछ क्या क्या में, परपथ की कुल धारा से वी निकलेगी, काय क्या में पूछिए, सवाल मैंने कराओ ना कल पूरा, बोलो तो वी देखो क्या में पूछिए मैंने, वी वी बी भैया माने ए व बी के बीच विभवांतर, देखो तो सबसे पहले मैं ए व बी के, आई परमानेंट कितनी है बेटा 2 एम्पियर, ए व बी के बीच विभवांतर, सही है, ए व बी के बीच विभवांतर, राइट। चलो अब हम निकालते हैं कैसे, हाँ बेटा विभवांतर V बराबर में आई आई, सही है ना। अब ए बी को ही तो लगाऊंगा आर, तो वी ए बी में तो पूछ रहा हुआ है, आई को मान परमानेंट कितना है 2, जा को मान कितना है बेटा 2, तो 2 दूनी 4, सही है, एक आंसर मिलेगा हमें, ठीक है ना। अब मैं ऐसा करूं तो मान धारा को तो पूछिए, मान देखो धारा का पूछिए, ऊपर देखो बागों ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे लिखना हो, नीचे वाला क्वेश्चन ऊपर लिखना हो, वन माने घुमाए दो क्वेश्चन, बताओ धारा का पूछिए R1 में, तो बेटा R1 में धारा, R1 में I बराबर में, R1 किन में आ रहा है, वो किन के बीच में आ रहा है, A और B के बीच में, तो VAB बटे में R1, VAB को मान कितना है बेटा 4 बटे 4 से 4 कट गए, सॉरी बोल्ट 1 एम्पियर का है बेटा 1 एम्पियर, सही है ना। अब R2 को मान कितना है, R2 को मान हाँ थिएटर सही है। अब बेटा R2 में धारा, सही है ना, R2 में धारा कितनी है R2 में बताओ, तो वो तो बात तो वही है ना, I बराबर में VAB बटे में R2, VAB को मान कितना बेटा 4 बटे में 4, 1 एम्पियर, सेम है जाए मतलब वैसे दिख रही है, सही है ना। अच्छा नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या बेटा, अब हम पूछेंगे विभव निकारण के में बी व सी के बीच, और पेपर में पूछो वो माने, सही है ना, वी व सी के बीच विभवांतर, सही है ना, विभवांतर। अच्छा अब कैसे निकालेंगे बताओ, तो वी सी, सही है ना, वी सी आई आर बी सी, आई परमानेंट रहेगी, आई को तो नहीं बदल सकते आप, वीसी को मान कितना है 1, जाकर मतलब 2 वोल्ट, कितना आएगा बेटा 2 वोल्ट। अब वो पूछ भी तो रहा है कि R3 में भी बताओ, तो R3 यही तो है, जो R बनाओ घुमाओ, जगह बेटा R2 हो, पेपर में लिखोगे जगह बेटा R3 हो, और जगह बेटा R4 हो, और जगह बेटा R5 हो, राइट, यही तो थे। तो बी व सी के बीच में करेगा ना धारा आई बी सी, या फिर हम लिख देंगे बेटा R3 के कारण धारा, R3 के कारण धारा,
आई बराबर वी बी सी बटे में R3, 2/1, अर्थात 2 एम्पियर। एक आंसर तुम्हारा जी मिलेगा, एक आंसर तुम्हारा जी मिलेगा, एक जी मिलेगा, एक जी मिलेगा और एक बेटा जी मिलेगा, और एक 2 एम्पियर परमानेंट आंसर है। एक हमारा टोटल जो आर आई थी 8 ओम, वो एक परमानेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 आंसर भी फाइनल। अब ये आंसर और चाहिए, 7 नंबर सवाल है जी, सही है। अब क्या निकाल रहा हूं, बताइए विभवांतर सी व डी के बीच विभवांतर, सही है, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ वी सी डी बराबर, सही है ना, कैसे निकालूंगा बेटा, आई आर परमानेंट 2 है, सीडी के बीच में प्रतिरोध कितना आओ 4, 4 ही आओ 4, 4 दूनी 8 वोल्ट, एक आंसर हमें जी मिलेगा, सही है ना। अब बेटा कार्य कारण बेटा R4 के कारण धारा I बराबर में VCD बट्टे में R4, VCD को मान तो बेटा 8, R4 को मान तो बेटा 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 2/3 एम्पियर, एक आंसर हमें जी मिलेगा। अब कहने का बेटा R5 के कारण धारा I बराबर में का बेटा VCD बट्टे में R5, VCD को मान कितना है बेटा 8, तो बात जानते ही हो। R5 को मान कितना है 6, 4 दूनी वो सॉरी 4/3, मतलब जीवाई धारा 4/3 एम्पियर। बता जा सवाल में का परेशानी।